एपिसोड 19। कहानी अब आगे। सूर्य का कमरा। सूर्य अपने कमरे में सोफे पर बैठे लैपटॉप पर काम कर रहा था, पर उसे रह रहकर आलिया का चेहरा ही याद आ रहा था। उसकी छोटी छोटी मस्ती, उसका बेबाक अंदाज सूर्य को ना चाहते हुए भी उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। वो खुद में बोला, मुझे उस लड़की की बातें याद क्यों आ रही है? क्यों मेरे होठों पर उसके बारे में सोचकर मुस्कान आ रही है? मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? ये शादी तो सिर्फ एक धोखा है। मैं भी तो उसे नहीं पसंद करता था, तो फिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। सूर्य अभी खुद में ये सब बोल ही रहा था कि तभी कमरे के दरवाजे पर मीरा आकर खड़ी होते हुए थोड़ा खुशमिजाज अंदाज में बोली, सूर्य भाई, मैं अंदर आ जाओ। मीरा की आवाज सुनते ही सूर्य अपने सोच की दुनिया से बाहर निकलते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, मीरा तुम यहाँ पर आ जाओ। सूर्य के कहने पर मीरा उसके पास आते हुए सोफे पर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, भाई मुझे आपको थैंक यू बोलना था। मैं जानती हूँ आपने जो आज मेरे लिए किया है उसके सामने ये थैंक यू वर्ड कोई मायने नहीं रखता है, पर फिर भी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अरे मीरा, ये तुम्हें क्या हो गया है? मैंने ऐसा भी कोई बड़ा काम नहीं कर दिया है जो तुम मुझे थैंक यू बोल रही हो। और रही बात तुम्हारे पेंटिंग वाले कॉलेज में एडमिशन करवाने की, तो वो बहुत पहले ही कर देना चाहिए था मुझे। पर अपनी सोच की वजह से मैंने तुम सबको अपनी पसंद की चीज करने से इतने समय से रोके रखा, इसीलिए तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है मीरा। अपने भाई को अब इतने प्यार से बात करते देख मीरा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी, और वो मुस्कुराते हुए झट से सूर्य के गले से लगकर बोली, सच्ची में भाई, मुझे लगता है असली मायनों में मुझे आज जाकर अपना भाई मिले हैं। आप ना हमेशा ऐसे ही रहना सूर्य भाई। अच्छा अच्छा, अब बस करो मीरा, और जाओ जाकर अपने कॉलेज जाने की तैयारी करो। कल कॉलेज भी जाना है ना? मैं ऑफिस जाते टाइम तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है भाई। मीरा ये बोल सोफे पर से उठ जाने लगी, लेकिन तभी उसके मन में कोई बात आए और वो सूर्य की तरफ पलट मुस्कुराते हुए बोली, वैसे सूर्य भाई, आलिया भाभी सच में बहुत अच्छी लड़की है। अगर हो सके तो आप हमेशा के लिए उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिएगा। आप दोनों की जोड़ी बेस्ट है। इतना कह मीरा कमरे से चली जाती है, और उसके कहे बातों को सुन सूर्य एकदम सोचने पर मजबूर हो जाता है। लक्ष्मी का कमरा। आलिया पूरे तेजी में हाथ में कॉफी का मग लिए कमरे के अंदर जा घुसी। पर वो जैसे ही कमरे के अंदर पहुंची, वहां पर तान्या लक्ष्मी के साथ बैठी हुई उनसे बातें कर रही थी। उसे वहां पर देखकर आलिया अपने पर में ब्रेक लगाते हुए बोली, ओह सॉरी, मुझे लगता है मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। पर वो लक्ष्मी माँ, आपने कॉफी मंगवाया था ना, इसीलिए मैं इस तरह कमरे में आ गई। देखिए एग्जैक्ट 5 बज रहे हैं और मैं हाजिर हूँ आपके लिए कॉफी लेकर। आलिया एकदम मुस्कुराते हुए ये बात बोली। इस पर तान्या उसे टोंट मारते हुए बोली, हाँ ऑन टाइम की तो बिल्कुल पंक्चुअल है आलिया, पर शायद थोड़ा बिहेवियर की कमी है, तभी तो कमरे में बिना लॉक किए घुस गई। अब इससे और क्या ही उम्मीद रखेगे तान्या। खैर छोड़ो, मुझे अभी अपना मूड खराब नहीं करना है। ए लड़की, चलो लाओ 2 कॉफी, जरा पी कर तो देखो बनाई कैसी हो। लक्ष्मी के कहने पर आलिया वो कॉफी मग उनकी तरफ बढ़ा देती है और मुस्कुराते हुए वेट करने लगती है उनके कॉफी पीने की। लेकिन तभी लक्ष्मी जी कहती है, एक्सक्यूज मी, अब तुम यहाँ मेरे सर पर क्यों खड़ी हो? जाओ, अब क्या पूरी कॉफी पीने तक यहीं पर खड़ी रहोगी? नहीं लक्ष्मी माँ, मैं जा ही रही थी। इतना बोल आलिया तान्या को घूरते हुए वहां से जाने लगी। लेकिन तभी तान्या जानबूझकर आलिया के पैर के आगे अपना पैर रख देती है, जिस वजह से आलिया उसके पैर से टकरा लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचती है। मिस तान्या, ये क्या बदतमीजी है? आपने मुझे गिराने की कोशिश क्यों की? आलिया एकदम गुस्से में तान्या से बोली। इस पर तान्या खुद को इनोसेंट दिखाते हुए बोली, अरे आलिया, ये तुम क्या बोले जा रही हो? भला मैं तुम्हें क्यों गिराऊंगी? मिस तान्या, आप ना खुद को ज्यादा स्मार्ट मत समझे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये सब आपने जानबूझकर किया है। ए लड़की, अब बस करो। तान्या ने तुम्हें जानबूझकर नहीं गिराने की कोशिश की होगी, मैं जानती हूँ इसे अच्छी तरह। अब जाओ तुम यहाँ से। लक्ष्मी एकदम कड़क आवाज में बोली। अब उसके कहने के बाद आलिया चाहकर भी तान्या को कुछ नहीं बोल पाए और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कमरे से निकल बाहर चली गई। आलिया लक्ष्मी जी के कमरे से गुस्से में निकल तो गई थी, पर उसे तान्या पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो गुस्से में खुद बरबराई जा रही थी। उस तान्या की बच्ची की इतनी हिम्मत हो गई कि वो आलिया को गिराएगी। उसे क्या लगता है कि मैं कमजोर लड़की हूँ? वो जो चाहे मेरे साथ कर सकती है। लगता है शायद उसे आलिया क्या चीज है समझाना पड़ेगा। मैंने प्रॉमिस लक्ष्मी माँ से किया है कि मैं उनकी हर बात मानूंगी और उनकी हर टॉर्चर को बर्दाश्त करूंगी, पर इस तान्या की बच्ची को तो सबक सीखना ही पड़ेगा। ये सब बरबराते हुए वो सूर्य के कमरे में सीधे जा बेड पर बैठ जाती है और गुस्से में अपने दोनों हाथों से बेड सीट को पकड़ मरोड़ने लगती है। उसे इतने गुस्से में देख सूर्य खुद में धीरे से बोलता है, आज तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही है।
पर किचन में जिस वक्त मिली थी तब तक तो बिल्कुल नॉर्मल थी, तो फिर अचानक इसे हो क्या गया? जा पूछूं क्या? नहीं, ये उसकी प्रॉब्लम है, वो खुद ही जाने, में भला क्यों पूछूंगा, लेकिन एक बार पूछ ही लेता हूँ, वैसे भी मुझे इससे बात भी करनी है। ये सोचते हुए सूर्य अपने लैपटॉप को साइड में रख सोफे पर से उठकर बेड के पास खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ को पैंट्स के जेब में डालते हुए पूरे एटीट्यूड में बोला, क्या हुआ है तुम्हें? तुम गुस्सा किस पर हो? एक तो पहले से ही आलिया उन सब बातों को सोच सोच गुस्सा हुए जा रही थी, ऊपर से सूर्य की एटीट्यूड वाली आवाज सुन उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और वो एकदम से बेड पर से उठ सूर्य के सामने खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथों को कमर और रखते हुए गुस्से से बोली, आप समझते क्या है खुद को? नहीं, आज मुझे आप बता ही दीजिए, आप क्या कहीं के प्राइम मिनिस्टर है या फिर कहीं के राजा है जो हर वक्त बस मुझ पर धौंस जमाते रहते हैं? और ये आप मुझसे इस टोन में बात क्यों करते हैं हमेशा? मैं क्या कोई आपकी गुलाम हूँ जो आपका जब मन किया जो मन किया बोल देंगे और मैं चुपचाप वो सब सुन लूंगी? आलिया एक बार जो बोलना शुरू की बस बोले ही चली जा रही थी। सूर्य समझ नहीं पा रहा था कि उसने अभी ऐसा क्या बोल दिया जो आलिया उस पर इतना भड़क गई। अरे वो तो बस उससे बात करने ही आया था, लेकिन फिर भी वो बोलने की कोशिश करते हुए बोला, आलिया देखो, मुझे न तुमसे कुछ बात करनी है। सूर्य किसी तरह इतना ही बोल पाया, लेकिन आलिया कहाँ इस वक्त उसकी सुनने वाली थी, इसीलिए वो गुस्से में ही बोली, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे बात करने में, समझे मिस्टर सूर्य चौहान? मुझे ना इस वक्त वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा है, प्लीज मेरा दिमाग और खराब मत कीजिए, मुझे नहीं सुननी है आपकी बातें। आलिया को लगातार बोलते देख अब सूर्य से और रहा नहीं गया और वो एकदम से आलिया के कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब खींच लेता है और दूसरे हाथ से उसके होठों को दबा उसका मुंह बंद करते हुए कहता है, अब एकदम चुप, बहुत बोलती हो तुम। इस तरह अचानक से वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे, इसीलिए दोनों बस एक दूसरे की आंखों में ही देखते रहे। दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी थी, बस दोनों के दिल की धड़कन जोर जोर से धड़के जा रही थी, जिसकी आवाज वो दोनों बखूबी सुन पा रहे थे। तभी बिल्कुल धीरे से सूर्य पूछता है, आज सुबह मीरा बोल रही थी कि तुम इस घर में सिर्फ मुझे सुधारने के लिए शादी करके आए हो और इसीलिए पापा ने तुम्हें यहाँ पर मेरी पत्नी बना लाया है, क्या ये बात सच है? सूर्य ये पूछ आलिया के जवाब का वेट करने लगा, लेकिन तभी आलिया अपने आंखों से अपने होठों की तरफ इशारा की, जिससे सूर्य तुरंत उसके होठों पर से अपना हाथ हटा लेता है। फिर आलिया कहती है, हाँ मीरा ने आपको बिल्कुल सही बोल, मैं इस घर में आपको सुधारने के लिए ही आई हूँ। अब आलिया का काम ही है टेढ़ी चीजों को सीधा करने का, फिर चाहे वो कोई सामान हो या कोई इंसान। और जब आपको ये पता चल ही गया है तो मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए एक और बात बता देती हूँ कि मैं इस घर से खुद उस दिन चली जाऊंगी जिस दिन पापा को लगेगा कि उनका काम पूरा हो गया है। तो आपको मुझसे या इस रिश्ते से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे छोड़ेंगी तो मैं जाओ अपना काम करने। आलिया जैसे ही ये बोलती है सूर्य एकदम से हड़बड़ा कर उसके कमर को छोड़ देता है, जिसके बाद आलिया कमरे से निकल चली जाती है। पर आज सूर्य के दिल में एक अजीब सा ही दर्द हो रहा था, जिसे वो नहीं समझ पा रहा था, बस बेचैन सा अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उससे ये बेचैनी, ये दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, इसीलिए वो कमरे से निकल गुस्से में छत की तरफ चला गया। उसे छत की तरफ जाते हुए पार्वती जी ने देख लिया। ये सूर्य इतने गुस्से में छत की तरफ क्यों गए हैं? जाकर देखते हैं क्या बात है। छत पर सूर्य अपने बेचैनी के साथ अकेले छत पर इधर से उधर घूमे जा रहा था और खुद को शांत करने की कोशिश किए जा रहा था। अभी वो खुद को शांत महसूस कर पाता, पीछे से पार्वती जी उसके लिए फिक्रमंद होते हुए पूछ बैठी, सूर्य बेटा आप इस तरह गुस्से में छत पर क्यों आ गए हैं? क्या हुआ है आपको? कोई बात है क्या जो आपको परेशान कर रही है? हमें बताइए बेटा, हमें आपके लिए घबराहट हो रही है। अचानक से पार्वती माँ को छत पर आते देख सूर्य पहले तो अपने बेचैनी को अंदर ही रख झूठ बोला, कुछ नहीं छोटी माँ, वो तो मैं बस यूं ही कुछ देर ऊपर घूमने आ गया। वैसे आप यहाँ पर क्या कुछ काम है मुझसे? सूर्य को जन्म भले ही लक्ष्मी जी ने दिया था, पर उसे बचपन से ही पार्वती जी ने अपने बेटे के तरह पाला था और इसीलिए उसके दिल की बात वो लक्ष्मी जी से ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकती थी। इसीलिए वो सूर्य के सामने आकर खड़ी होते हुए बोली, देखिए सूर्य, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आप हमसे अपने दिल की परेशानी को नहीं छिपा सकते हैं। बेटा, हमें समझ में आ जाता है कि कब आप खुश होते हैं और कब खुश होने का दिखावा करते हैं, और इस वक्त मुझे आपके आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप किसी बात को लेकर बहुत बेचैन हैं। प्लीज सूर्य, अपनी छोटी माँ को नहीं बताएंगे कि आप क्यों परेशान हैं? वैसे तो सूर्य अपनी दिल की बात किसी से भी जल्दी शेयर नहीं किया करता था, पर आज वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसके दिल में है क्या जिस वजह से वो इतना बेचैन है। बस इसीलिए और ज्यादा ना बात को घुमाते हुए वो पार्वती जी से बोल पड़ा, आप सच बोल रही है छोटी माँ। हाँ, एक बात है जो मुझे बहुत ज्यादा बेचैन कर रही है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर में मुझे उस बात से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है।
मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, तो फिर अब मेरे अंदर ऐसा क्या बदल गया है जो मैं इतना बेचैन हो रहा हूँ? सूर्य, बेटा पहले तो आप इतना परेशान होना बंद कीजिए और आइए मेरे साथ। पार्वती जी ये बोल सूर्य का हाथ पकड़ अपने साथ लेकर उसे खटिया की तरफ चली गई। वहां पर जाकर वो सूर्य को बिठाते हुए खुद भी बैठ गई और फिर थोड़ा प्यार से पूछी, सूर्य अब हमें बताइए कि आपको कौन सी बात परेशान कर रही है। हो सकता है ना हम आपकी कुछ हेल्प कर दे, आप हमें बताइए तो। छोटी माँ, दरअसल आज जब आलिया ने मुझे ये कहा कि वो इस घर में सिर्फ मुझे सुधारने के लिए आए हैं और एक बार जब पापा उसे बोल देंगे कि उसका काम पूरा हो गया है तो वो इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। ये बात सूर्य जिस तरह बेचैनी से बोल रहा था उसे सुनकर पार्वती जी को जरा भी देरी नहीं लगी उसके बेचैनी की वजह क्या है, और वो सूर्य का हाथ अपने हाथों में लेते हुए मुस्कुरा मर बोल पड़ी, और आपको जब से ये बात पता चली है कि आलिया आपकी जिंदगी से जल्दी ही चली जाएगी, उस वक्त से आप बेचैन हो रहे हैं, क्यों यही बात है ना सूर्य? हाँ छोटी माँ, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्यों उसके जाने की बात सुनकर इतना फर्क पड़ रहा है। अरे मैं तो खुद ही उसे इस घर से निकालने के लिए हर कोशिश कर रहा था, तो फिर ये सब क्या हो रहा है मुझे? सूर्य, ये इसीलिए क्योंकि आपको आलिया से प्यार हो गया है। ये बात जैसे ही सूर्य सुनता है वो एकदम स्तब्ध होकर पार्वती जी का चेहरा देखने लगता है, और झट से अपने हाथ को उनके हाथों से छुरा खटिया पर से उठ खड़ा होते हुए बोला, ये आप क्या बोल रही है छोटी माँ? ऐसा कुछ भी नहीं, मैं और उस लड़की से प्यार करूंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। अरे हम दोनों की ना तो सोच मिलती है और ना ही जिंदगी जीने का तरीका, और मुझे उससे मिले वक्त ही कितना हुआ है जो मुझे उससे प्यार हो जाएगा। सूर्य, सूर्य बेटा पहले आप बैठिए और आपके सारे सवालों का जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आप अपने आंखों को बंद कर अपने हाथ को दिल पर रखिए। कहते हैं कि इंसान अपने आंख को बंद कर उसी के चेहरा देखता है जिसे वो प्यार करता है। आप देखिए आपको किसका चेहरा दिखता है, फिर आपको खुद ही सब समझ आ जाएगा। पार्वती जी के ऐसा कहने पर सूर्य ना चाहते हुए भी अपने आंखों को मूंद अपने हाथ को दिल पर ले जाकर रखते हुए एक गहरी सांस ले बिल्कुल शांत हो जाता है। कुछ ही देर में उसकी आंखों के सामने आलिया की वही चुलबुली अंदाज वाली छवि दिखाई देने लगती है। उसके खुले बाल, मस्त भरी चाल, प्यारी सी मुस्कान और बेबाक जुबान। उसकी छवि दिखाई देते ही सूर्य के होठों पर भी एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, जिसे देख पार्वती जी धीरे से बोली, आपको आलिया दिखाई दी ना सूर्य? मीरा का कमरा। आलिया खुद में बुदबुदाते हुए मीरा के कमरे में आ जाती है और जाकर बेड पर बैठ जाती है। मीरा भी बेड के एक सिरे पर बैठी लैपटॉप पर अपने पढ़ाई की नोट्स देख रही थी। जैसे ही वो आलिया को चिढ़े हुए देखती है अपने लैपटॉप को साइड में रखते हुए उससे पूछती है, अरे आलिया भाभी आपको अचानक से क्या हो गया? इतना गुस्से में क्यों हैं आप? अब आपके भाई की मेहरबानी होगी तो हम आपको सदा गुस्से में ही नजर आएंगे मीरा। ओ तो इस गुस्से की वजह सूर्य भाई है। पर अब भाई ने ऐसा क्या कर दिया भाभी? जब मीरा ये बात पूछती है तो आलिया अपने गुस्से के पैरामीटर को थोड़ा कंट्रोल करते हुए बोलती है, उन्होंने कुछ नहीं किया है मीरा, बस वो मेरे खराब मूड को अपने जबरदस्ती के बातों को और ज्यादा खराब कर दिए। गुस्से तो मुझे उस तान्या की बच्ची पर आ रहा है। अरे वाह, आज वैसे सूरज किस दिशा से निकला है भाभी जो आप सूर्य भाई के तरफ से बोल रही है? कहीं मैंने जो आपको बोला था वो सब सच तो नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है मीरा, आप ना अपने दिमाग को ज्यादा ख्याली पुलाव मत पकाने दीजिए। ब्रेक लगाइए इस पर। वो तो मैं मिस्टर संकी की तरफ से इसीलिए बोली क्योंकि इस बार सच में उनकी कोई गलती नहीं थी, और आपको ये बात तो पता ही है कि मैं कभी गलत को सपोर्ट नहीं करती हूँ और ना ही सही को बिना सपोर्ट किए रह पाती हूँ। क्या भाभी आपने तो मेरे सपने को एक पल में चूर चूर कर दिया। वैसे भाभी ये मिस्टर संकी कौन है? मैंने तो ये नाम पहली बार ही सुना है। ये नाम? अरे ये तो मैंने आपके भाई का रखा है। क्यों है ना एकदम मस्त नाम। अब जैसी पर्सनेलिटी होंगी नाम भी तो वैसा ही ना रखना पड़ेगा। बिजनेस टाइकून संकी चौहान। आलिया ये बोलते बोलते खुद में ही खिलखिला कर हंस पड़ी, और उसे हंसते देख मीरा को भी हंसी आ जाती है और वो हंसते हुए बोलती है, चलिए कम से कम भाई की वजह से आपके मुरझाए चेहरे पर मुस्कान तो आई। ये सुन आलिया झट से मीरा को कसकर हक कर लेती है और खुश मिजाज अंदाज में ही बोलती है, सच में मीरा आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे इस घर में इतनी प्यारी दोस्त मिल जाएगी। भले ही मैं इस घर से अपना काम पूरा होने के बाद चली जाऊंगी पर मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके कांटेक्ट में रहूंगी। मीरा आप भी मुझे भूल तो नहीं ना जाएंगी? आलिया के ये बात पूछने पर मीरा उसे अपने गले से अलग करते हुए थोड़ा मायूस सा चेहरा बनाए बोली, वैसे एक बात सच्ची बताओ आलिया भाभी। हाँ बोलिए ना मीरा, क्या आप मुझे मिस नहीं करेगी मेरे जाने के बाद? इधर जैसे ही पार्वती जी सूर्य से वो सवाल करती है सूर्य एकदम से अपनी आंखें खोल लेता है और अपनी मुस्कुराहट को छिपाते हुए बोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी पार्वती उनके गाल को प्यार से सहलाते हुए कहती है,
आपको इस तरह मेरे सामने शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपके चेहरे की ये मुस्कान सिर्फ आलिया की वजह से आई है। और अगर सच पूछिए तो सूर्य, ये बात जानकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली है। मैंने भगवान से बस यही प्रार्थना किया था कि वो आलिया को इस घर से कभी भी ना जाने दे, क्योंकि वो इस पत्थर के मकान को घर बनाती है। और अगर वो वापस से इस घर से चली गई तो एक बार फिर से इस घर बेजान मकान में तब्दील हो जाएगी। और देखिए, भगवान ने मेरी सुन ली। उन्होंने आपके लाइफ का आलिया को एक अहम हिस्सा ही बना दिए, जिसे आप चाहकर भी खुद से दूर नहीं कर पाएंगे। पर छोटी माँ क्या आलिया को कभी भी माँ स्वीकार करेगी? वो तो उसे देखना तक पसंद नहीं करती है, और अगर उन्हें पता चला कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ तो माँ मुझसे भी नाराज हो जाएगी, और मैं माँ का दिल दुखाकर अपना प्यार नहीं पाना चाहता हूँ। सूर्य, हम समझते हैं कि आप लक्ष्मी दीदी से बहुत ही प्यार करते हैं और वो भी आपको बहुत प्यार करती है, ये बात भी हमें पता है। और रही बात आलिया को नापसंद करने की, तो शुरू में तो आप भी आलिया को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि उन्हें जितना हो सके तकलीफ पहुंचाना चाहते थे। लेकिन आज देखिए, आज आप ही उनसे प्यार कर बैठे हैं। जब वो लड़की आपका दिल जीत सकती है तो क्या लक्ष्मी दीदी का दिल नहीं जीत पाएगी? क्या ऐसा सच में होगा छोटी माँ? बिल्कुल होगा सूर्य, बस आप अब अपने दिल की बात को आलिया से ज्यादा दिनों तक मत छिपाइएगा। हमें जहाँ तक लगता है तो आलिया भी मन ही मन आपको पसंद तो करती है। और ये बात आपको कैसे पता है छोटी माँ? तो दोस्तों, इस एपिसोड में बस यही तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड